हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन हम जानते हैं दो तरीके का होता है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है। नाउ ये बताने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो फ्लावर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। अगर हम पॉलिनेशन पढ़ना है तो हम पहले ये जानना पड़ेगा कि पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, तो मैं यहाँ हेडिंग डालती हूँ कि फ्लावर आपको पॉलिनेशन के लिए पढ़ना है तो दो तरीके का। पहले कैस्मोगैमस और दूसरा होता है आपका क्लाइस्टोगैमस। तो हमने देखा कि पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, सेल्फ और क्रॉस। और फ्लावर देखें तो कैस्मोगैमस और क्लाइस्टोगैमस। नाउ कैस्मोगैमस में फ्लावर आपका क्लोज्ड होता है, सॉरी, कैस्मोगैमस में फ्लावर ओपन होता है। फ्लावर इज ओपन, फ्री होता है। इसमें सारे आपका पॉलिन्स और सीपल सब एक्सपोज्ड होते हैं, ओपन होता है। और इसमें देखा जाए तो क्लाइस्टोगैमस में ये क्लोज्ड फ्लावर होता है, मतलब इसका पूरा फ्लावर में जो पत्तियां वगैरह होती हैं वो सब बंद होती हैं। ये पूरी तरीके से बंद होता है, जिसमें आपका जो फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है सब क्लोज्ड होते हैं, ढके हुए रहते हैं इन पीटल्स से। टोटली देखा जाए तो ये क्लोज्ड फ्लावर की कैटेगरी में आता है। नाउ कैस्मोगैमस आपका फ्री फ्लावर की कैटेगरी में आता है। अब आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि जो कैस्मोगैमस फ्लावर है, इस तरीके के फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है, जबकि क्लाइस्टोगैमस फ्लावर में हमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो प्लीज़ नोट इट कि ये सिर्फ क्लाइस्टोगैमस आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड है। ये जो फ्लावर है इसकी जो स्टिग्मा है, मान लीजिए मैं इसका ये ड्रॉ करती हूँ फीमेल पार्ट, और यहीं से मैं इस एक मेल पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से पॉलिन्स निकलेंगे, स्टिग्मा पे गिरेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी जो पीटल्स हैं वो सभी बंद है, तो यहाँ पर बाहर जाने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत कम है पॉलिन्स की। तो इस तरीके से हम देखें तो क्योंकि ये क्लोज्ड सिस्टम है, इस वजह से ये पॉलिन्स बाहर नहीं जा पाते, स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, और इसलिए यहाँ पर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो और कितने तरीके का होता है। तो फ्लावर की कैटेगरी में देखा जाए, इस तरीके के फ्लावर कौन से, क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स में होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें कि आपका फ्लावर है वो क्लोज्ड पाया जाता है। और देख लेते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन कितने तरीके का होता है। तो हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके का देखा जाता है। मेनली आपका ऑटोगैमी और दूसरा देखा जाता है गाइटनोगैमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके का देखा जाता है, ऑटोगैमी, गाइटनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होगा कि जो फ्लावर है और उसमें जो आपका प्लांट है और उसमें जो फ्लावर है, जैसे मैं यहाँ मान लेती हूँ कि आपका ये बना दिया मैंने छोटा सा, आपका ये स्टिग्मा है, मान लीजिए, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। यहीं पर आपके जो पॉलिन्स हैं वो यहाँ से निकले और इसी पे लैंड कर गए। तो इस तरीके के सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये ऑटोगैमी है। लेकिन अगर आपका जो सेम प्लांट पे हो रहा है ऑटोगैमी, लेकिन अगर प्लांट तो सेम है लेकिन इस फ्लावर को छोड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे पॉलिन्स आके, ये पॉलिन्स हैं, ये आके दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के सिस्टम को हम गाइटनोगैमी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर सेम फ्लावर में पॉलिन्स गिर रहे हैं, और जबकि यहाँ पर फ्लावर आपका दूसरा है, पॉलिन्स फॉल ऑन डिफरेंट फ्लावर में गिरते हैं। मतलब प्लांट तो सेम होता है, प्लांट इज सेम होगा, यहाँ भी ये भी सेम होगा, यहाँ पर भी प्लांट सेम है, यहाँ पर भी सेम है, बस पॉलिन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में यहाँ जा रहे हैं।
आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, देखेंगे हम। क्रॉस पॉलिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो एक टर्म है जीनोगैमी, जीनोगैमी, जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट्स फ्लावर। तो इसमें क्या होता है, पॉलिन्स ट्रांसफर होते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि क्यों क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर है आपका इन ब्रीडिंग। मतलब जब आप सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो एक कंडीशन आती है कि जो प्लांट है वो स्टेराइल हो जाते हैं। मतलब अब वो उनमें कोई क्वालिटी, कोई जीन्स जो है वो सेम ही रह रहे हैं, और कह सकते हैं पुअर क्वालिटी के सीड्स बन रहे हैं, पुअर क्वालिटी का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग, ठीक है। तो इसको कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ, इसको कहते हैं, ये टर्म कहलाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि जब सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो एक टाइम आता है कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन से कोई गुड क्वालिटी के सीड्स नहीं मिल रहे हैं या पुअर डेवलपमेंट हो रही है, तो फिर उसको हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसको अवॉइड करने के लिए अब क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है प्लांट में। जब सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो जो जीन्स हैं वो सेम ही होते हैं और कोई उसमें वेरिएशन भी नहीं होता है। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो नाउ अब हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइकोगैमी जब हम पढ़ते हैं तो हम अब पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर या उसकी स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं जो हम देख लेते हैं। बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डाइकोगैमी। देखिए डाइकोगैमी भी अपने आप में दो तरीके का होता है। एक होता है प्रोटोगैमी और दूसरा होता है प्रोटोएंड्री, ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रोटोगैमी, मतलब इसमें जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाती है, मैच्योर हो जाती है पॉलन ग्रेन को लेने के लिए। स्टिग्मा बिकम्स, आई होप दिखाई दे रहा है, बिकम्स रिसेप्टिव, पहले ही मैच्योर हो जाती है पॉलन्स को लेने के लिए। तो हम कहते हैं उस पोजीशन को हम कहते हैं प्रोटोगैमी। नाउ यहाँ प्रोटोएंट्री में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो पहले ही मैच्योर हो जाते हैं और मतलब पहले मैच्योर हो जाएंगे, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही मैच्योर हो जाएंगे, पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो ही नहीं तो फिर पॉलन ग्रेन वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोटोएंट्री, ठीक है। और ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोटोगैमी। तो ये कुछ बैरियर है। जब क्या होगा, अब ये पॉलिन्स इस स्टिग्मा में तो नहीं पहुंचेंगे सेम फ्लावर की, तो इनको कहीं दूसरे फ्लावर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डाइकोगैमी क्या हो हमने देख लिया, हमने देखा क्रॉस पॉलिनेशन में प्रोटोगैमी मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है किससे, पॉलन ग्रेन से पहले ही, पॉलन ग्रेन मैच्योर हुआ नहीं है उससे पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो अब और दूसरा हम देखते हैं प्रोटोएंट्री, मतलब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो चुके हैं और स्टिग्मा अभी रेडी नहीं है रिसेप्टिव होने में, तो अभी इन पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरीके की कंडीशन
क्रॉस पॉलिनेशन कराने में हेल्पफुल होती है। तो यानी कि ये क्या हो गया, डाइकोगैमी। नाउ दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा कहलाता है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली दूसरी कंडीशन क्या कहलाती है हमारी, हेट्रोस्टाइल या फिर हेट्रोस्टाइली। अब इसमें क्या होता है कि जो एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं उनकी पोजीशन प्लांट पे अलग अलग होती है, दूर दूर होती है, या फिर ऐसी पोजीशन होती है कि पॉलेंस का ट्रांसफर प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, द एंथर इन स्टिग्मा आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजिशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंथर एंड स्टिग्मा आर एट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं ये। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने ये देख लिया है कि डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, तो ये हेट्रोस्टाइल है। फिर से अब यहाँ पर पॉलिन्स को किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ेगा और दूसरे किसी प्लांट का पॉलन आके इस स्टिग्मा पे लैंड करेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन कैसी, प्लांट में कैसी कंडीशन होगी, हेट्रोस्टाइल कंडीशन है, ठीक है। तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा, मतलब सेम ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। पॉलन सेम फ्लावर का पॉलन चाह के भी स्टिग्मा पर नहीं पहुंच सकता, और स्टिग्मा सेम फ्लावर का पॉलन्स ले नहीं सकती यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? तो इसमें जो ये एक थर्ड डिवाइस है आपकी जो प्रिवेंट करती है पॉलिन्स को फर्टिलाइज करने के लिए, यानी कि ये पॉलिन ग्रेन को जर्मिनेट होने ही नहीं देती है, उसको वहीं रोक देती है, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन को इनहिबिट करती है, उसके जर्मिनेशन को इनहिबिट करती है क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो दिस पोजीशन इनहिबिट पॉलिन जर्मिनेशन, पॉलिन जर्मिनेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। पॉलिन जर्मिनेशन को इनहिबिट करती है इस तरीके की कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट दो और रह गए हैं, मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ इस वीडियो में। तो हमने देख लिया है हेट्रोस्टाइली, हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखा। अब हम देखेंगे यूनिसेक्सुअलिटी। तो यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि जो प्लांट है उसमें सिर्फ एक ही तरीके का ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखें तो कैस्टर और मेज, ठीक है। तो प्लांट के फ्लावर में एक ही तरीके के आपका जो ऑर्गन होते हैं वो देखे जाते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इट इज़ प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअलिटी, इट इज़ प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इट इज़ प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें ऑटोगैमी पॉसिबल ही नहीं है, ऑटोगैमी नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ही ऑर्गन होगा, ठीक है। बट गाइटोगैमी पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। नाउ दूसरी हम देखते हैं, एक और है जिसे हम पढ़ लेते हैं, जैसे कहते हैं हरकोगैमी। ये क्या होता है, इसमें प्लांट्स के फ्लावर में फ्लावर हैव बैरियर्स, खुद ही बैरियर्स होते हैं, ये बैरियर्स जर्मिनेट ही नहीं होने देते हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है। प्लांट फ्लावर हैव बैरियर्स होते हैं टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन होने ही नहीं देते हैं, किस तरीके में, हरकोगैमी में। जैसे कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ठीक से नहीं होगा, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर आपका जो स्टिग्मा है वो बहुत ऊपर है, ठीक है, और आपका पॉलन एंथर की पोजीशन बहुत ही डाउन है। तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी इसमें देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। लास्ट है हमारा वीडियो का
डायो, डाई ओ एस सी, डाई ओ एस सी, डाई ओ एस सी। डायोसी में क्या होता है कि जो प्लांट है उसमें, जैसे आपका जो पपाया होता है, पपाया, पपाया, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, पपाया। तो या तो उसमें मेल, उसके फ्लावर में मेल होगा, से पूरे प्लांट में या तो मेल होगा या फिर आपका फीमेल होगा, इस तरीके के फ्लावर। तो पूरे प्लांट में एक तरीके के फ्लावर मिलेंगे, दूसरे, और अगर दूसरा है तो उसमें फीमेल फ्लावर मिलेंगे। तो ये एक तरीके से अलग अलग तरीके का आपको प्लांट्स स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। तो इसमें बोथ ऑटोगैमी और गाइटेरोगैमी दोनों ही नहीं हो सकती, क्योंकि अब ऑर्गन है ही नहीं, प्लांट पे ऑर्गन ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो इसको कहते हैं डायोसी। बोथ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बोथ ऑटोगैमी, ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लावर्स आर डिफरेंट, फ्लावर्स आर डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट प्लांट, फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल flowers are present, just a minute, are present in different plants। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये आपका हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन खत्म हो गया है इस वीडियो में। अब हमें सिर्फ एजेंट देखने हैं कि एजेंट क्या होते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो फटाफट एजेंट और देख लेते हैं, तो आपका पॉलिनेशन का टॉपिक मैं इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देखें, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देखें। ठीक है, तो पहला आपका, कुछ एबायोटिक होते हैं, एबायोटिक एजेंट होते हैं, और कुछ होते हैं आपके बायोटिक एजेंट। सम ऑफ आर बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट। नाउ एबायोटिक में कौन सा आ जाता है, विंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका और एबायोटिक में क्या आ जाएगा, आपका वाटर, वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका बायोटिक में क्या आ जाएगा, एनिमल्स, बर्ड्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आपका अगर विंड के जरिए हो रहा है पॉलिनेशन तो हम कहेंगे विंड पॉलिनेशन है। पानी में अगर ट्रैवल करके पॉलिनेशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वाटर पॉलिनेशन है। यानी कि इसके लिए एक वर्ड है एनिमोफिली, एनिमोफिली, और इसके लिए वर्ड है हाइड्रोफिली। एनिमल्स के लिए देखें तो एनिमल्स के लिए वर्ड्स है हमारे पास जूफिली, जूफिली। ठीक है, जूफिली। तो ये हमने देख लिया एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अगर एनिमल्स कर रहे हैं तो जूफिली, और अगर आपके ये कर रहे हैं वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली, और अगर आपका विंड से हो रहा है तो आपका एनिमोफिली। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डिटेल चाहिए तो बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।